गॉडी ट्रू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली स्कंद षष्ठी व्रत की कथा को। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अधर्मी दैत्य तारकासुर को एक वरदान दिया था, जिसके कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। वरदान यह था कि उसका अंत केवल और केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगा। वरदान पाने के बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा, यहाँ तक कि तारकासुर के नेतृत्व में दैत्यों से देवताओं को पराजय का भी सामना करना पड़ा। सृष्टि में तारकासुर समेत दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा था। अंततः सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और तारकासुर से संबंधित समस्या के बारे में उन्हें बताया। इस पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें, क्योंकि उनका ही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। दूसरी तरफ देवराज इंद्र और अन्य देवगण भगवान शिव के पास गए, लेकिन वे तो साधना में लीन थे। यह वही समय था जब भगवान शिव माता सती के वियोग में थे और गहन साधना में स्वयं को लीन कर चुके थे। किसी को तो आगे जाना ही था। तब देवताओं में से एक कामदेव ने उनकी ध्यान को भंग करने की कोशिश की, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें भगवान शिव ने भस्म कर दिया। इधर देवी पार्वती भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में लीन थी। तब भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में उनसे विवाह कर लिया। दूसरी ओर कामदेव की पत्नी देवी रति की विनती पर अपने ही विवाह के शुभ अवसर पर भगवान शिव ने कामदेव को जीवित कर दिया। इस तरह शिव और शक्ति पुनः एक होकर कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद देवताएं पुनः शिव जी के पास पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से पहुँचे। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वस्त किया। शिव जी के तेज से एक प्रकाश पुंज निकला और यह पुंज इतना शक्तिशाली था कि इसे अग्नि, पर्वत, ऋषि मुनियों की पत्नियां भी संभाल नहीं पा रही थी। शिवांश का तेज इतना अधिक था कि उसे कोई भी संभाल नहीं सकता था। जब वह तेज धरती पर पड़ा तो धरती माता से भी इसे संभालना कठिन हो गया। इसके बाद यह तेज पुंज चलता ही रहा और देवी गंगा के जल में तैरने लगा, लेकिन देवी गंगा भी उस प्रकाश पुंज को नहीं सहन कर पाई और उसे सरकंडे के एक वन में त्याग दिया। समय के बीतने के साथ ही शिवांश एक बालक के रूप में परिवर्तित हुआ। 6 मुख वाले उस बालक का पालन पोषण कृतिकाओं ने किया था, जिसके कारण ही उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। शिव जी के तेज से उत्पन्न इस बालक का वन में ही पालन पोषण होने लगा। कृतिकाएं एक माता की भांति बालक का ध्यान रखती थी। उधर माता पार्वती ने भी एक तेजवान बालक कार्तिकेय के बारे में सुना और उस बारे में भगवान शिव को भी बताया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें जानकारी दी कि कार्तिकेय उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद शिव जी ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि तुम उस सरकंडे के वन में जाओ। वहाँ एक बालक है जो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। वह हमारा अंश है, हमारा पुत्र है, उसे सम्मान के साथ लेकर आओ। शिव जी के आदेश के बाद शिवगण उस वन में पहुँचे और कुमार कार्तिकेय को कृतिकाओं के साथ बड़े सम्मान से शिव जी के सामने ले आए। उस बालक को देखकर कैलाश पर्वत पर आनंद छा गया। शिव पुत्र कार्तिकेय जी अत्यंत वीर थे और उन्हें तारकासुर का वध भी करना था। ऐसे में सभी देवता उनके नेतृत्व में चल पड़े और तारकासुर पर आक्रमण कर दिया। इस तरह तारकासुर शक्तिशाली कार्तिकेय के सामने एक क्षण भी टिक नहीं सका और शिव पुत्र के हाथों अपने अंत को प्राप्त हुआ।
तारकासुर का वध करके कार्तिकेय जी ने अपने सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से सृष्टि को तारकासुर के उत्पात से, उसके भय से मुक्त कराया था। अतः देवराज इंद्र ने त्रिदेवों और सभी देवताओं की सर्वसम्मति से कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया। कुमार कार्तिकेय की दक्षिण भारत में अधिक पूजा होती है। उनके कई नाम हैं, लेकिन वे स्कंद तथा भगवान मुरुगुण के नाम से अधिक जाने जाते हैं।